दोस्तों, जब एक पति को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उससे खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस भरण पोषण लेने के लिए उसके ऊपर एक कोर्ट केस करवा दिया है, एक कोर्ट मुकदमा करवा दिया है, तो ज्यादातर पतियों को यह लगता है कि कोर्ट उसकी पत्नी ने जो आरोप उस पर लगाए हैं और उसके घर वालों पर लगाए हैं, कोर्ट उसकी पत्नी के आरोपों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेगा और कोर्ट उसकी पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए उस पत्नी के हक में मेंटेनेंस का फैसला सुना देगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, किसी भी कोर्ट केस में, किसी भी मुकदमे में किसी पार्टी पर बड़ा चढ़ाकर आरोप लगा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है कोर्ट में उन आरोपों को साबित करना। जब कोई पार्टी कोर्ट में लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाती है तो उसे कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिलती है। और दोस्तों, मेंटेनेंस जैसे केसों में, चाहे वह केस 125 सीआरपीसी का हो, भले ही वह केस बीएनएस 144 का हो, अगर कोई पत्नी अपने पति पर ऐसे केस लगाती है और अपने मायके में बैठकर उससे भरण पोषण लेना चाहती है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उस पत्नी को अपने पति से मेंटेनेंस लेने से पहले कोर्ट को कोई ऐसा उचित कारण, कोई ऐसी ठोस वजह बतानी पड़ेगी जिसके चलते वह अपने पति के घर को छोड़कर आई है, जिसके चलते वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। उस पत्नी को अपने पति से मेंटेनेंस लेने से पहले, खर्चा भरण पोषण लेने से पहले कोर्ट को यह बताना होगा कि ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां बन गई हैं, ऐसे क्या हालात बन गए हैं जिसकी वजह से वह पत्नी अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती है। और दोस्तों, एक पत्नी को मेंटेनेंस लेने से पहले कोर्ट को वह उचित कारण, वह ठोस वजह बताना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। कोई भी पत्नी आसानी से कोर्ट में यह बात साबित नहीं कर सकती है कि ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां बन गई हैं, ऐसे क्या हालात बन गए हैं, वह क्या उचित वजह है जिसकी वजह से वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। और दोस्तों, यह बात तो एक कोर्ट को भी पता होती है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर खींचातानी ना होती हो, उनमें छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी ना होती हो, उनके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े ना होते हो। ऐसा कोई भी घर नहीं है। इसलिए दोस्तों, कोई भी कोर्ट एक पत्नी को सिर्फ इसलिए मेंटेनेंस देने के आदेश जारी नहीं कर सकता है कि अगर उस पत्नी का उसके पति से और उसके घर वालों से कोई सामान्य लड़ाई झगड़ा, कोई सामान्य बातचीत हुई है, या अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है, या कोई पत्नी अपने पति के घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है, या किसी पत्नी के अपने पति के साथ या उसके घर वालों के साथ विचार नहीं मिलते हैं, और केवल इस वजह से अगर कोई पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके में या किसी रिश्तेदार के पास आकर बैठ जाती है और पति के बार बार बुलाए जाने के बाद भी नहीं आती है, और वह पत्नी अगर सोचती है कि वह अपने पति से अपने मायके में बैठकर भरण पोषण ले पाएगी, आसानी से अपने पति से मेंटेनेंस ले पाएगी, तो वह एक पत्नी की भूल ही होती है। मेंटेनेंस लेने से पहले उस पत्नी को कोर्ट में कोई उचित वजह, कोई ठोस कारण साबित करना होगा। दोस्तों, अभी तक आपकी पत्नी के मेंटेनेंस के केस में किसी तरह का दम नहीं था। इस बात की पूरी संभावना थी कि कोर्ट आपकी पत्नी के मेंटेनेंस की अर्जी को खारिज कर सकता था, क्योंकि आपकी पत्नी के पास कोर्ट को बताने के लिए किसी तरह की कोई खास वजह नहीं थी, कोई उचित वजह नहीं थी, कोई ठोस कारण आपकी पत्नी के पास नहीं था जिससे वह कोर्ट में साबित कर पाती कि किस वजह से वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, किस वजह से वह अपने पति के घर को छोड़कर अलग रह रही है। और इसी वजह से कोर्ट आसानी से आपके पत्नी के मेंटेनेंस के केस को डिसमिस कर सकता था, खारिज कर सकता था। वहीं दोस्तों, जब कोई कोर्ट एक पत्नी के हक में मेंटेनेंस दिए जाने के, भरण पोषण दिए जाने के आदेश पास करती है, तो अपने केस को खराब करने के लिए एक पति ही जिम्मेवार होता है। वह इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब उस पत्नी के कोर्ट केस में, उस पत्नी की 125 सीआरपीसी की अर्जी में, उस पत्नी के मेंटेनेंस केस में किसी प्रकार का कोई दम ही नहीं था, किसी प्रकार की कोई उचित वजह ही नहीं थी कि उसे कोर्ट से मुआवजा मिलता, वह पति खुद अपने पत्नी के मेंटेनेंस के केस को, भरण पोषण के केस को मजबूत करता है। वह उसके मुर्दा केस में जान डाल देता है, और जिसका परिणाम यह होता है कि कोर्ट को उसकी पत्नी के हक में मेंटेनेंस के आदेश पास करने पड़ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही एक पति को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी ने मेंटेनेंस लेने के लिए उस पर एक कोर्ट मुकदमा करवा दिया है, उस पर और उसके घर वालों पर कुछ आरोप उस पत्नी ने लगवाए हैं,
अपनी पत्नी के मेंटेनेंस की अर्जी के नोटिस मिलते ही उस पति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पति अपने गुस्से के चलते या किसी के बहकावे में आकर अपनी पत्नी पर कुछ ऐसे संगीन और गंभीर आरोप लगाता है, कुछ ऐसे सीरियस एलिगेशन एक पति अपनी पत्नी पर लगा देता है, जिसके कारण जिसकी वजह से उस पत्नी के कमजोर केस में भी जान आ जाती है और उस पत्नी का मेंटेनेंस का केस बहुत मजबूत हो जाता है। दोस्तों, क्या यह सच नहीं है कि एक पति अक्सर गुस्से के चलते या किसी के कहने पर अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने के आरोप लगा देता है। एक पति अपनी पत्नी पर कैरेक्टरलेस होने के आरोप लगाता है। एक पति अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाता है कि शादीशुदा रहते हुए भी उस पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध है। दोस्तों, यहाँ तक भी देखा गया है कि कुछ पति अपनी पत्नी पर यह आरोप भी लगाते हैं कि उसके बच्चे उसकी संतान नहीं है। कुछ पति तो गुस्से में अपने बच्चों को भी अपनी संतान मानने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, जब एक पति अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, दोस्तों जब यह आरोप कोई पति अपनी पत्नी पर लगाता है तो इसके पीछे उसकी यह मंशा होती है, वह यह सोचता है कि जब वह कोर्ट में साबित कर देगा कि उसकी पत्नी सरासर गलत है, इस वजह से वह अपने आप को कोर्ट में साफ सुथरा पेश कर सकता है। इस वजह से कोर्ट में दिखा सकता है कि वह अपनी जगह बिल्कुल सही है और उसकी पत्नी ही कसूरवार है। दोस्तों, यही एक पति की बड़ी भूल होती है, एक पति की गलतफहमी होती है। दोस्तों, अभी तक उसकी पत्नी का मेंटेनेंस का केस बिल्कुल कमजोर था और जब एक पति अपनी पत्नी को चरित्रहीन कहता है तो इसके बाद एक पत्नी के पास उसके पति को घर छोड़ने का एक उचित कारण, एक उचित वजह अपने आप मिल जाती है। वह पत्नी कोर्ट में कहती है कि क्योंकि उसका पति उस पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाता है, उस पर कैरेक्टरलेस होने के आरोप लगाता है, वह पति उसके बच्चों को अपनी खुद की जायज संतान नहीं बताता है, तो इस आधार पर एक पत्नी कोर्ट में साबित करने में कामयाब हो जाती है कि उसके पति के द्वारा उस पर मानसिक प्रताड़ना की गई है, उसका पति उसे मेंटली टॉर्चर करता है, उसका पति और उसके ससुराल वाले उसके साथ मेंटल क्रूएल्टी करते हैं। और दोस्तों, जब एक पति अपने पत्नी पर चरित्रहीन होने के, कैरेक्टरलेस होने के आरोप लगाता है तो कोर्ट में एक पत्नी को अपने पति के घर को छोड़कर आने की कोई कारण, कोई वजह बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कोर्ट को अपने आप यह पता चल जाता है कि क्योंकि वह पति अपने पत्नी पर गंभीर और संगीन आरोप लगा रहा है और जब एक पति अपने पत्नी पर लगाए गए ऐसे संगीन और गंभीर आरोपों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है, उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं होता है, तो ऐसे में उसकी पत्नी के कमजोर मेंटेनेंस केस में जान आ जाती है और कोर्ट उस पत्नी के हक में मेंटेनेंस देने के आदेश, भरण पोषण देने के आदेश जारी कर देता है। वही दोस्तों, अगर कोई पति गुस्से में आकर बेवकूफ़ी में अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाता है, कैरेक्टरलेस होने के आरोप लगाता है, तो क्योंकि इन आरोपों के आधार पर एक पत्नी कोर्ट में आसानी से साबित कर देती है कि उसका पति उसके साथ मेंटल क्रूएल्टी करता है, इस आधार पर एक पत्नी जहां मेंटेनेंस के केस में आसानी से जीत जाती है, वहीं अगर किसी पत्नी ने उसके पति पर, उसके घरवालों पर 498A IPC जैसा कोई आपराधिक मामला अगर दर्ज करवा रखा है, तो उस आपराधिक मामले में भी एक पत्नी यह आसानी से साबित कर सकती है कि क्योंकि उसका पति, उसे घरवाले उसे चरित्रहीन कहते हैं, उसे कैरेक्टरलेस होने के उस पर एलिगेशन लगाते हैं, इस आधार पर वह पत्नी 498A IPC में भी मेंटल क्रूएल्टी को साबित करने में कामयाब होती है और उस पति को और उसके घर वालों को ऐसे संगीन और सीरियस एलिगेशन लगाने की वजह से, ऐसे गंभीर आरोप अपनी पत्नी पर लगाने की वजह से जेल तक जाना पड़ जाता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग 2022 के केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाता है और अगर वह यह कहता है कि वह उसकी पत्नी के बच्चों का पिता नहीं है, तो इस आधार पर यह खुद ब खुद साबित हो जाता है कि उस पति के द्वारा उसकी पत्नी के साथ मेंटल क्रूएल्टी की जा रही है, उसकी पत्नी को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। दोस्तों, किसी पति या पत्नी को किसी भी मैट्रिमोनियल केस में, किसी भी कोर्ट मुकदमे में एक दूसरे पर गंभीर और संगीन आरोप, सीरियस एलिगेशन तभी लगाने चाहिए अगर उनके पास कोर्ट में साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत, कोई सॉलिड एविडेंस उनके पास हो। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।